लास्ट क्लास में अपन ने क्या देख लिया था? स्कोप ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देख रहे थे। स्कोप ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पिछली क्लास में देख लिया था अपन ने। ग्लोबल क्लास क्या होती है ना? ग्लोबल क्लास पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि ग्लोबल क्लास वो होती है which is not declared inside any function and its object can be created or can be called anywhere in the whole program inside any function। कहीं पर भी अपन उसका ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। वो जो क्लास होती है वो क्या होती है? ग्लोबल क्लास होती है ना। आज अपन दूसरा देखते हैं उसी का ऑपोजिट कि आपकी लोकल क्लास किसको कहते हैं, है ना। तो लोकल क्लास जस्ट उसकी ऑपोजिट हुई कि द क्लास which is declared inside any function such that its object can't be created anywhere in the program or it is restricted only to that function or its object is restricted only for that function। वो क्लास क्या होती है? लोकल क्लास होती है, जो किसी फंक्शन के अंदर अगर बनाई गई है अपनी, तो वो क्या है? लोकल है उस फंक्शन के लिए। तो उसमें जो अपन ने ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो भी क्या है? उस फंक्शन के लिए ही लोकल है। उस फंक्शन को यूज करके हम अगर कुछ एक्सेस करना चाहते हैं पब्लिक जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं दूसरे फंक्शंस में, तो वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अपन ने इन जनरल क्लास ए ली, ठीक है। इसके अंदर अपन ने कोई अपने डेटा मेंबर्स बना लिए, कुछ आपने ऐड नाम का फंक्शन बनाया है। फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना जरूरी है, ठीक है। इसको अपन एक बार पब्लिक ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अपन की कौन सी क्लास है? क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाई गई है, तो ये अपनी क्लास क्या हो गई? ग्लोबल क्लास हो गई, है ना। तो ग्लोबल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो अपन क्या कर सकते हैं? कहीं पर भी बना सकते हैं। अब अपन ने फंक्शन के लिए फॉर एग्जांपल एक अपन फंक्शन बनाते हैं, जो चीज अपन को डिस्प्ले करनी होती है अपन किस में लिखते हैं? मेन फंक्शन में लिखते हैं। तो सपोज अपन ने ये मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। अब इस मेन फंक्शन में अगर अपन क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, अपनी क्लास का नाम क्या है? ए, और इसका अगर अपन ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं मेन फंक्शन में, तो वो अपन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास क्या है? ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब सबके लिए। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सबके लिए। तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट भी जो है वो कहीं पर भी किसी भी फंक्शन के अंदर कहीं पर भी प्रोग्राम में बनाया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट अपन कैसे बनाते हैं? उस क्लास का नाम लिखते हैं, और आपने जैसे ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 दे रही हूँ। तो ये अपन ने यहां पर बना दिया कि इट इज द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑफ क्लास ए। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑफ क्लास ए, ठीक है। अब अपन यहां पर बात करते हैं कि मैंने एक क्लास बनाई y, ठीक है। तो अब ये वाली जो अपनी क्लास है इसके अंदर फिर से आपने कुछ लिख दिया, जैसे आपने कैरेक्टर डी ले लिया, फ्लोट एक्स ले लिए। ये कुछ अपने सारे क्या है? डेटा मेंबर्स हैं, और प्राइवेट ना करके अपन इनको पब्लिक में लिख दिया, ठीक है। तो अब ये जो आपने क्लास बनाई है क्लास वाई, ये आपने इस फंक्शन के अंदर बनाई है। तो ये क्लास आपकी ग्लोबल नहीं है, ये क्लास आपकी लोकल क्लास है। तो ये क्या हुई? आपकी लोकल क्लास वाई। लोकल क्लास वाई फॉर फंक्शन मेन फंक्शन के लिए लोकल है ये, कि केवल मेन फंक्शन में ही इसका क्या किया जाता है? क्या किया जा सकता है? यूज
किया जा सकता है। तो अब जो इसका ऑब्जेक्ट भी बनेगा, आप इसका ऑब्जेक्ट चाहे अपन यहीं पर अगर अपन बना लें, जैसे अपन ने ऑब्जेक्ट 2 बना लिया, ठीक है। अब अपन जैसे चीजें एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट 2 डॉट डी किया आपने, तो ये अपना क्या हुआ, वैलिड है, ठीक है। अब आपने ऑब्जेक्ट 1 डॉट अपन ने किया एक्स, है ना, तो भी ये क्या वैलिड है, क्योंकि आपका जो ये ऑब्जेक्ट 1 है ये तो क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको यूज करके अगर अपन एक्सेस करना चाह रहे हैं कि अपन ने ऑब्जेक्ट ए के लिए बनाया, सॉरी एक्स क्या, इसकी यहाँ पर क्या है, ए और बी है ना। तो अपन ने यहाँ पर ए किया तो ये आपका क्या है, वैलिड है ना। कोई भी पब्लिक मेंबर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हो जो ग्लोबल क्लास है, तो ग्लोबल क्लास के आप ऑब्जेक्ट को इसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे ये किया तो ये भी आपका क्या है, वैलिड है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसी फंक्शन के अंदर ही आपका क्या हो सकता है, यूज हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, लोकल क्लास y का लोकल ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि जैसे अगर अपन एक और कोई फंक्शन बना के देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बना लिया इंटीजर फंक्शन 1, ये मैंने कोई एक और फंक्शन बनाया। अब मैं अगर यहाँ पर बनाना चाहती हूँ कि y ऑब्जेक्ट 3, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, बिकॉज आपकी जो y क्लास है वो इस फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं है। तो ऑब्जेक्ट 3 कांट बी क्रिएटेड फॉर क्लास y, है ना, बिकॉज देयर इज नो क्लास y एग्जिस्ट इन द फंक्शन 1, जो भी अपने नाम है, इन फंक्शन 1 में कोई भी y नाम की क्लास नहीं है। तो अपन अगर आप यहाँ पर ये चाह रहे हो कि जैसे अपन ने किया a और मैंने कुछ यहाँ पर बनाया, सपोज ये बना रही हूँ मैं ऑब्जेक्ट 5, तो ये अपन क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज a क्लास इज ग्लोबल। तो उसका ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी किसी भी फंक्शन में बना सकते हो एक्सेस करने के लिए उसके डेटा मेंबर्स। तो ये अपनी क्या हुई, क्योंकि ग्लोबल क्लास है आपकी ए, ग्लोबल क्लास है तो उसका अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लोकल क्लास का आप नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये आपकी क्या हुई, डिफरेंस हुआ, ग्लोबल क्लास क्या होती है और लोकल क्लास क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट अपन को अब इसके थ्रू समझ में ही आ गए, लेकिन फिर भी एक बार अपन और देख लेते हैं कि आपके पास में ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या हुआ। ग्लोबल ऑब्जेक्ट वो हुआ, अगेन the object which is not declared inside any function body, inside any functions, किसी भी फंक्शन बॉडी, किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर अगर वो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं है, नहीं बनाया है, तो वो आपका क्या ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। और अपन कह सकते हैं कि इट इज, यही कह सकते हैं विच इज नॉट डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी फंक्शन बॉडी, ठीक है, सच दैट इट कैन बी कॉल at any place in your program। आपके प्रोग्राम में कहीं पर भी फिर हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं, उससे चीजें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसका अगर अपन एग्जांपल लें जैसे ग्लोबल ऑब्जेक्ट, तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट अपना क्या हुआ, यही हुआ, जैसे अपन ने ये क्लास बनाई है, ये चीज है अपनी, इसका एग्जांपल ये अपन ने क्लास ये, और इसका मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया OB6 या 1 ही ले लो, जो भी है। तो ये अपना कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ये अपना ग्लोबल ऑब्जेक्ट हुआ है, जो अपन किसी भी कहीं पर भी अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं,
क्योंकि ये आपने किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है आपका। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, हर चीज को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी फंक्शन के अंदर की भी जो क्लास के डेटा मेंबर्स हैं वो आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये आपका क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना हुआ है। जैसे कि मैंने कोई फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन बनाया है, वही जैसे अगर अपन क्लास की बात कर लें तो यही वाला अगर मैं एग्जांपल कॉपी करती हूँ, है ना, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट वन को यूज कर सकते हैं डी को एक्सेस करने के लिए। तो ये आपका वैलिड होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जिससे आप किसी और फंक्शन के अंदर के जो हमारे डेटा मेंबर्स बने हुए हैं उनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर अपन ये अपना लोकल ऑब्जेक्ट होता तो ये चीज अपनी, जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है अपन का, ये क्या है, आपका लोकल ऑब्जेक्ट है ना। अब नेक्स्ट अपना क्या है, लोकल ऑब्जेक्ट ही है, तो उसको अपन यहीं से समझ लेते हैं, ये अपना क्या बना है, लोकल ऑब्जेक्ट बना है। और ये अपना जो OB1 है, ये अपना क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। और इसके थ्रू आप जो उसके OB1 डॉट एड नाम से अपना है फंक्शन, ये भी अपना क्या है, वैलिड है, इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अब किसकी, लोकल ऑब्जेक्ट की, तो द ऑब्जेक्ट विच इज declare inside any functions body, inside any function body is termed as local object। तो वो उसको अपन क्या कहेंगे, लोकल ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर होगा। जैसे कि अभी अपन उदाहरण यही वाला उठाते हैं फिर से, कि इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर इसको बना रखा है, इसकी ये चीज यहाँ खत्म हुई। तो ये अपना क्या है, लोकल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, ये अपना क्या है, लोकल ऑब्जेक्ट है ना। अब जैसे कोई वापस से अपन ने दूसरा बनाया फंक्शन टू नाम से, अपन ने कोई दूसरा फंक्शन बनाया है ना, तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, जैसे OB1 डॉट अपने पास में ऊपर जो अपन ने क्लास ए बनाई थी उसके क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, ए है, बी है, ऐड है ना। तो यहाँ पर अपन ने ये कर लिया, तो ये आपका क्या हो गया, वैलिड हो गया, क्योंकि बिकॉज ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ये वैलिड है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू डॉट कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो, जैसे बी था, तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज लिमिटेड ओनली फॉर क्लास y विच इज इन द फंक्शन मेन। तो ये आपका क्या हुआ था, लोकल ऑब्जेक्ट हुआ। तो लोकल ऑब्जेक्ट से आप ऐसे सब चीज एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कभी कहीं किसी प्रोग्राम में कोई चीजें किस तरीके से आपने बनाई है या लिखी है, या आपको बनाना है लोकल ऑब्जेक्ट, लोकल क्लास, कि भाई ये इसी फंक्शन के लिए हो, तो वैसे भी अपन अपनी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कोई चीजें हाइड करनी, तो अपन ने किसी क्लास को किसी फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर कर लिया कि भाई अब वो क्लास जो है वो ग्लोबल क्लास नहीं है। और अक्सर लेकिन अपन जो क्लासेस बनाते हैं वो ग्लोबल बनाते हैं। जैसे कि अगर हाई अपन जो लैंग्वेजेस में जब काम करते हैं बैक एंड लैंग्वेजेस में, तो नॉर्मली अपनी जो फ्रेमवर्क होती है उसमें क्लासेस क्या बनी होती है, ग्लोबल बनी हुई थी। तभी आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो।
अभी जैसे अपनी एसटीडी की क्लास है, अपन उसके सी आउट सी इन जो एक्सेस करते हैं वो कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि वो क्लास जो है उन्होंने ग्लोबल बना रखी। अगर वो क्लास को लोकल बना रखा होता किसी फंक्शन के अंदर, तो फिर आप उसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। फिर सारी चीजें क्या होगी, उस फंक्शन के अंदर अंदर ही उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होगी। जैसे ही वो फंक्शन बंद हुआ आपका, उसके बाहर वो कोई भी चीज एक्सेस नहीं हो सकती, है ना। तो ये अपने स्कोप है ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। और अपन ने कल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वाली चीज देख ही ली थी कि आउटसाइड द क्लास कैसे पब्लिक और प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। ये भी कल कवर हो गया था अपना। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।